और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें हमसे कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड थ्रू ए बी सी लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल रिस्पेक्टिवली टू बी सी सी ए एंड ए बी इंटरसेक्टिंग एट पी क्यू आर प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कि ए बी और सी से लाइंस ड्रॉ किए हैं जो कि पैरेलल हो जाते हैं बी सी के, सी ए के और ए बी के। और ये सब कहाँ कट कर रहे होते हैं? मिलकर। ये सब जो लाइन पैरेलल्स थे वो सब मिलकर कट कर रहे हैं पी पर, क्यू पर और आर पर। तो अब आपको प्रूफ करना है कि जब पी क्यू आर ये जो बना उसका जो पेरीमीटर होगा वो डबल होगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी ट्रायंगल का, विच मीन्स कि देखो यहाँ पे जो बी सी है उसके पैरेलल पी क्यू जा रहा है, ए बी के पैरेलल पी आर जा रहा है और ए सी के पैरेलल क्यू पी जा रहा है, राइट। अब ये सभी एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं पी क्यू आर नाम का, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि जो भी पेरीमीटर होगा पी क्यू आर का वो डबल होगा ए बी सी के पेरीमीटर से। तो अब बताइए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? उनके सभी साइड, तीनों साइड को ऐड करके, राइट। तो ए बी, बी सी और ए सी करके निकालते हैं। अच्छा, तो ये सब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जैसे आपने 26 क्वेश्चन नंबर किया था वो पूरा सॉल्यूशन आपको करना है, देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम दिखाएंगे कि जो बी सी है ना वो हाफ है क्यू आर का, ठीक है, आधा है ये बी सी। तो कैसे करना होगा? तो पूरा 26 क्वेश्चन अब आपको रिपीट करना होगा। मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर पहले देख लो कि हमें क्या गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 27 में ये रहा फिगर एंड यहाँ पे हमें ये बात गिवन है कि ये जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल है, जो ए बी है उसके पैरेलल पी क्यू जा रहा है, पी आर जा रहा है एंड जो ए सी है उसके पैरेलल पी क्यू जा रहा है, राइट। एंड आपको प्रूव करना है कि पेरीमीटर जो है पी क्यू आर का वो डबल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, राइट। एंड यहाँ पे अब आप प्रूफ करोगे कि सबसे पहले देखो पेरीमीटर के पास जाने के लिए उसमें आपको साइड के बारे में पता होना चाहिए, सब साइड्स के रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तब तो आप इन दोनों के पेरीमीटर का रिलेशन पता कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर साइड से ही बना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो पूरा 26 का जैसा सॉल्यूशन था आपको वही काम कर लेना है। कैसे? तो देखो ये जो बी सी है किसके पैरेलल था? क्यू आर के पैरेलल था। तो हमने क्या किया, बी सी को दिखा दिया था कि क्यू ए के पैरेलल है एंड सिमिलरली हमने दिखाया था कि ये जो सी ए है वो क्यू बी के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आ गई थे जिससे हमें पता चल पाया था कि ए सी बी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। एंड यहाँ पे जो पैरेललोग्राम जब ये बन गया था तो क्यू ए इक्वल टू बी सी हो गया था, इसका साइड ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से। अब सिमिलरली हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि बी सी आर क्यू भी एक पैरेललोग्राम है एंड ए आर जो है बी सी के इक्वल है। एंड यहाँ से दो इक्वेशंस जनरेट हुए थे जिससे हमने पता कराया था कि क्यू आर जिसे हम क्यू ए प्लस ए आर लिखते हैं उसे अब क्या लिख पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनका नाम चेंज किया बी सी एंड बी सी, क्योंकि ये दोनों ही बी सी के इक्वल थे और यहाँ से हमें पता चल पाया कि क्यू आर इक्वल टू 2BC, विच मीन्स कि बी सी जो है वो क्यू आर का हाफ के इक्वल है, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे सिमिलरली का यूज़ और दिखाएंगे कि इधर जैसे हमने किया कि बी सी हाफ है क्यू आर का, अब इधर से कराएंगे ए सी की ओर से कि ए सी हाफ हो जाएगा क्यू पी का। ऐसे ही हम कराएंगे ए बी की ओर से कि ए बी हाफ हो जाएगा पी आर का, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये सारा प्रोसेस आपको सिमिलरली का यूज़ करके इनके साथ लगाना है। ये इसके बाद आप लिखोगे, देखो या तो आप पूरा ये सारा का सारा प्रोसेस इन सब के साथ, दोनों के साथ रिपीट कर लो, या तो आप स्मार्ट तरीके से सिमिलरली का यूज़ करके आप डायरेक्ट इनके जैसा बोल दो कि जैसा ये बना वैसे ही इन दोनों का इक्वेशन निकलेगा। अभी ध्यान से देखो, सिमिलरली ए सी इज़ हाफ ऑफ क्यू पी, ठीक है। या तो आप उतना पूरा प्रोसेस करो या तो सिमिलरली का यूज़ करो। सो मैं तो प्रेफर करूँगी जब आपको सारे के सारे प्रोसेस समझ में आ चुके हैं तो अब आप डायरेक्ट सिमिलरली लगा लो। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ लिखेंगे कि नेक्स्ट वाला पार्ट ए बी इज हाफ ऑफ आर पी, राइट। अभी क्या करना है? तो अभी आपके पास देखो ध्यान से, अब आप इक्वेशन को नंबर में क्रिएट कर लो।
जैसे ये इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अभी तक इक्वेशन नंबर 2 हमने कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया एंड दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 रेस्पेक्टिव। क्योंकि देखो ध्यान से, आपको अब क्या चाहिए, देखो ध्यान से, आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो बोलो तो पेरीमीटर ऑफ पी ट्रायंगल पी क्यू आर, आप क्या लिखोगे? आप इसके बदले क्या लिखोगे आप? तो अब आप लिखोगे ना कि पेरीमीटर, कोई तो कहते हैं कि साइड्स के सम है ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, राइट। एंड आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो आप लिखोगे, राइट। एंड ध्यान से देखो, ये सब तो दोनों पेरीमीटर के जैसे हैं। अभी देखो ध्यान से, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, हमें इनका रिलेशन निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, एडिंग 3 + 4 + 5, इन सभी को हमने ऐड कर दिया। तो 3 के पास लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट वाला राइट में ऐड कर दो। तो लेफ्ट में था 3 के बी सी था, हमने यहाँ लिखा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। राइट में क्या था, 1/2 क्यू आर, यहाँ पे 1/2 क्यू पी एंड 1/2 आर पी, करेक्ट। नाउ दिस विल बिकम 1/2 कॉमन क्यू आर प्लस क्यू पी प्लस आर पी। नाउ मल्टीप्लाइंग, हियर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये 2 से डिवाइड में है, मतलब 1/2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इधर आएगा तो 2 से इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर क्या है, डिवाइड में। आप इसे ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, देखो तो इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। ये ए बी है, ए बी, करेक्ट। सो हियर इट विल बी, तो अब आप क्या इसे लिखोगे, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, एंड दिस वन इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट। सो क्या हमने प्रूफ कर लिया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, कि हमने जब ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकाला और उसे डबल किया तो वो क्या बन जाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR के इक्वल बन जाता है, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। So thanks for watching. Keep learning with DST Tutorial H.